माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है, यानी कि DSSB-PRT में जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें आप लोगों से 100 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। उसी के लिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को थ्योरीज करवाई है डेवलपमेंट की। तो थ्योरीज देखिए, न केवल DSSB-PRT के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम आप देते हैं उन सभी में जो है ये डेवलपमेंट की थ्योरीज आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो रिसेंटली हमने जो थ्योरीज डिस्कस की है डेवलपमेंट की, यानी कि विकास के सिद्धांत जो हमने किए हैं, उन्हीं से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो है 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आई थी। कौन कौन सी थ्योरीज से रिलेटेड? जीन प्याजे की जो 2 इंपोर्टेंट थ्योरीज हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी और जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये हमने रिसेंटली अभी की है। तो इन्हीं थ्योरीज से रिलेटेड जो है 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 to 25 क्वेश्चंस को किया है। आज की वीडियो में हम 26 to 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 25 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 26 से लेके 50 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाइगोत्स्की इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट की बात की है, जिसका मतलब है संभावित विकास का क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या है? ये ZPD जो है, इसका क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बार सीटेट में आप लोगों ने क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखा होगा। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल एंड देयर पोटेंशियल डेवलपमेंट विद गाइडेंस। Next is the range of abilities a learner can achieve without any external assistance, the influence of genetic factors on cognitive development, the role of reinforcement and punishment in shaping behavior। देखिए, अगर हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करें, यानी कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है व्यवहार को शेप देते हैं, तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात कौन करते हैं? स्किनर करते हैं। अपनी किस थ्योरी में? उनकी जो थ्योरी है लर्निंग की, कौन सी थ्योरी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में उन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की है। ये ऑप्शन आपका गलत है। जेनेटिक फैक्टर्स की बात वाइगोत्स्की ने बिल्कुल नहीं की है। इसके लिए उनकी इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। द रेंज ऑफ एबिलिटीज अ लर्नर कैन अचीव विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी कि जो लर्नर है उसकी जो एबिलिटीज है वो इतनी है कि भाई वो बिना किसी की हेल्प के अचीव कर सकता है चीजों को। तो इसकी बात बिल्कुल नहीं की है उन्होंने। स्कैफोल्डिंग की बात की है, यानी कि जो लर्नर है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कुछ हेल्प चाहिए होती है, यानी कि बच्चे को दूसरों की हेल्प चाहिए होती है जो उससे उस फील्ड में ज्यादा नॉलेजेबल है। तो विदाउट असिस्टेंस या विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात उन्होंने नहीं की है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल। मान लीजिए लर्नर का ये डेवलपमेंट का लेवल है और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी कि ये संभावित विकास का क्षेत्र है। तो ये जो डिफरेंस है उसके एक्चुअल लेवल से और जो जहां तक वो पहुंच सकता है उसमें जो डिफरेंस है उसको उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल और देयर पोटेंशियल डेवलपमेंट विद गाइडेंस। और यहाँ तक बच्चा कब पहुंच सकता है? जब यहाँ पर उसको कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट, कोई टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल एंड द पोटेंशियल डेवलपमेंट विद गाइडेंस, यानी कि उसका जो एक्चुअल लेवल है और जो संभावित विकास का क्षेत्र है वहां पर बच्चा तभी पहुंच सकता है जब उसको कोई एक्सटर्नल हेल्प दी जाए किसी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसको उन्होंने क्या कहा है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ। देखिए, पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका किस फील्ड में ज्यादा इंपैक्ट है? बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, सोशल लर्निंग थ्योरी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो पियाजे ने किस फील्ड में काम किया है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों के कॉग्निशन पर उन्होंने ज्यादा काम किया है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ। देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, यानी कि किसकी बात पियाजे करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? मैच्योरेशन एंड रीइंफोर्समेंट,
ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, लर्निंग की एक थ्योरी है जो किसके द्वारा दी गई है, पेवलोव के द्वारा दी गई है। ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन की बात कौन करते हैं, बंडूरा करते हैं अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में। मैच्योरेशन एंड रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, बिहेवियरिस्ट, ठीक है, जैसे स्किनर ने अपनी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यानी कि प्याजे किसकी बात करते हैं अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए प्याजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात की है जिसके द्वारा बच्चे चीजों को सीखता है, ठीक है। तो कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स प्याजे के द्वारा बताए गए हैं, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और असिमिलेशन और अकोमोडेशन ये जो दो हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये जो है एडेप्टेशन के ही पार्ट है, ठीक है। यानी कि एडेप्टेशन के दो पार्ट है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी के अंदर जो न्यू इंफॉर्मेशन है अगर वो फिट बैठ जाती है तो उसको क्या कहा है उन्होंने, असिमिलेशन। यानी कि वो जो नई इंफॉर्मेशन है, पुराना जो एग्जिस्टिंग स्कीमा बना हुआ है, पहले से जो स्कीमा डेवलप है उसी के अंदर अगर कोई नई इंफॉर्मेशन फिट बैठ जाती है तो उसको उन्होंने कहा है असिमिलेशन। और अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ न्यू इंफॉर्मेशन जो डाली गई है वो फिट नहीं बैठती है, उस स्कीमा में कुछ अल्टरेशन, कुछ मतलब चेंजेस करने की जरूरत है, तो उसको क्या कहा है, अकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस का काम कौन करता है, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। और ये असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों ही किसके पार्ट है, अडेप्टेशन के, यानी कि चीजों को किस तरह से अडेप्ट करता है, एडेप्टेशन की बात उनके द्वारा की गई है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुपिंग आइटम इनटू कैटेगरीज, यानी कि अलग अलग आइटम्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना, ठीक है, उनके अलग अलग ग्रुप बना देना। तो ये बात कौन करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्याजे करते हैं, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद। तो देखिए प्री कन्वेंशनल लेवल की बात कौन करते हैं, कोहलबर्ग करते हैं अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, ठीक है, यानी कि पहला ही लेवल है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल जो है मोरल डेवलपमेंट का, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है वो किससे संबंधित है, कंफर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए उसमें सोशल नॉर्म और एक्सपेक्टेशंस की तो बात ही नहीं है क्योंकि सबसे लोअर कैटेगरी का लेवल है ये, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। प्लीजिंग अदर्स एंड गेनिंग अप्रूवल, यानी कि यहाँ बच्चा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, दूसरों से अप्रूवल गेन करने की कोशिश करता है, तो ये 3rd नंबर की स्टेज है, कौन सा लेवल है, 2nd लेवल, ठीक है। फॉलोइंग वंस ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर बच्चा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है और जो काम वो करता है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए करता है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद। देखिए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मोरल डेवलपमेंट का 3rd लेवल है, यानी कि कोहलबर्ग के द्वारा जो बात की गई है मोरल डेवलपमेंट की, जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है उसमें जो है उन्होंने 3 लेवल्स की बात की है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर लेवल में 2-2 स्टेजेज हैं, ये मैं आप लोगों को थ्योरी में बता चुकी हूँ। तो पहले क्वेश्चंस को करने से पहले थ्योरी को समझकर ही आप क्वेश्चंस कीजिए, तभी आपको क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात कौन करते हैं, कोहलबर्ग करते हैं। तो ये किससे संबंधित है आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कन्फर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस की बात जो है कौन से लेवल में की गई है, लेवल 2। और कौन सी स्टेज है, ये आपकी 4th नंबर की स्टेज होगी। सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस की बात, सोशल ऑर्डर और लॉज की बात किसमें करते हैं, 4th नंबर की स्टेज में। प्लीजिंग अदर्स एंड गेनिंग अप्रूवल, यानी कि ये भी लेवल 2 है, कन्वेंशनल मोरलिटी। और स्टेज की अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेज है, ये 3rd नंबर की स्टेज है, जिसमें बच्चा मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात की गई है, यानी कि वो दूसरों को खुश करने की, दूसरों से अप्रूवल गेन करने की कोशिश करता है। फॉलोइंग वंस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी कि बच्चा जो है पनिशमेंट से बचने के लिए कार्य करता है। तो ये क्या है, ये प्री कन्वेंशनल यानी कि लेवल 1 और स्टेज 1 है ये, ठीक है। स्टेज कौन सी है, पहली ही स्टेज है। कंसिडरिंग द ब्रॉडर इथिकल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो क्या करता है,
इथिकल प्रिंसिपल्स को कंसीडर करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, यानी कि यहाँ पर अपने बारे में न सोचकर दूसरों को ज्यादा महत्ता दी जाती है। तो ये क्या है, ये लेवल 3 है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। और स्टेज की अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेज की बात हो रही है, 6 नंबर की स्टेज है, जिसमें इथिकल प्रिंसिपल्स पर फोकस किया जाता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, देखिए MKO की फुल फॉर्म क्या होगी, मोर नॉलेजेबल अदर। आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ZPD, MKO, ठीक है। तो MKO का मतलब क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है, जिसकी बात वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में करते हैं। A teacher or an expert who provides guidance and support in a learner's zone of proximal development, a peer who is at similar level of development as the learner, the internalized voice of cultural norms and expectations, the influence of genetic factors on cognitive development। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, देखिए मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। तो आपका ऑप्शन आपको पढ़ते ही क्लियर हो जाना चाहिए, अ टीचर और एन एक्सपर्ट हु प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट, यानी कि कोई भी हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर, आपका टीचर, एक्सपर्ट, कोच, कोई आपका साथी, फ्रेंड भी हो सकता है जो कि आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है उस फील्ड में। जहां पर तो कौन होगा, टीचर, एक्सपर्ट या कोई आपका साथी, फ्रेंड, जो प्रोवाइड करेगा गाइडेंस और सपोर्ट, कहां पर, बच्चे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, यानी कि उसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट का लेवल है, जहां तक वो पहुंच सकता है संभावित विकास के क्षेत्र में, उसको जो गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स विच कैन इंक्लूड। देखिए वाइगोत्स्की की थ्योरी अपने आप में क्या कहती है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है, तो इसमें जो है कल्चरल टूल्स की बात की गई है। तो कल्चरल टूल्स से यहाँ क्या मतलब है, लैंग्वेज, सिंबल्स एंड साइंस। कल्चरल टूल का मतलब वहां के सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि जिस कल्चर में बच्चा पल बढ़ रहा है तो वहां पर वो किस तरह की चीजों को यूज कर रहा है, वो मेनली पूछा गया है। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स। तो देखिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात कौन करते हैं, बंडूरा करते हैं अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात उनके द्वारा की ही नहीं गई है, जेनेटिक्स की बात उन्होंने बिल्कुल अवॉइड की है, उसको बिल्कुल निग्लेक्ट किया है जेनेटिक फैक्टर्स को। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात किसके द्वारा की गई है, स्किनर, यानी कि जो भी बिहेवियरिस्ट है उन्होंने रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट की बात की है। तो क्या होगा आपका, लैंग्वेज, सिंबल एंड साइंस। ये क्या है, ये कल्चरल टूल्स है, यानी कि जिस संस्कृति में बच्चा पल बढ़ रहा है वहां की लैंग्वेज क्या है, वहां के सिंबल्स, साइंस क्या रहेंगे, वहां के रिचुअल्स क्या है, ये क्या है, कल्चरल टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। According to Kohlberg, moral development progress through a sequence of stages that are, यानी कि कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में स्टेजेस की बात की है। तो वो जो स्टेजेस हैं वो किस तरह की हैं, यूनिवर्सल एंड सीक्वेंशियल है, यानी कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक और सीक्वेंशियल है। वेरिएबल एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, यानी कि वो वेरी करती हैं या कॉन्टेक्स्ट का इफेक्ट उन पर रहता है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती हैं, यानी कि समाज, सोसाइटी के कल्चर पर डिपेंड करती हैं। रिग्रेसिव एंड अनप्रिडिक्टेबल है, कल्चरल एंड सोशली डिटरमाइंड है। तो देखिए किसकी बात उन्होंने की गई है, देखिए कोहलबर्ग ने जो है स्टेजेस की बात की है। उनका मानना है कि ये जो स्टेजेस हैं ये कैसी हैं, यूनिवर्सल और सीक्वेंशियल हैं, यानी कि पहली स्टेज जो है बहुत ही लोअर ऑर्डर की है, उसके बाद सेकंड उससे हायर ऑर्डर, थर्ड उससे हायर, और जो लास्ट स्टेज की बात उनके द्वारा की गई है, इथिकल प्रिंसिपल्स की बात उनके द्वारा की गई है, तो बहुत ही हायर लेवल की स्टेज है। और उनका मानना है कि बच्चा चाहे कहीं पर भी रहे, इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, कहीं पर भी रहे, उन पर किसी भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो क्या है, यूनिवर्सल और सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में ही रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन कोहलबर्ग्स थ्योरी इज कॉल्ड। देखिए पहला जो लेवल है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में वो कौन सा है, वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने थ्योरी को पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Piaget's theory of cognitive development is often associated with, देखिए पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किससे एसोसिएट है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म। तो देखिए ये क्या है, ये तीनों ही लर्निंग की थ्योरीज हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं, पैवलोव करते हैं, ठीक है, पैवलोव के द्वारा की गई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं, स्किनर करते हैं, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, बंडूरा के द्वारा दी गई है। तो पियाजे किस तरह की बात करते हैं, यानी कि
उनका वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, ठीक है, वो रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात उनके द्वारा की गई है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उनका मानना है कि जो बच्चा है वो क्या है, एक्टिव रहेगा थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस और अपनी नॉलेज को वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे द टर्म ऑब्जेक्ट परमानेंस रिफर्स टू। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस आप लोगों ने बहुत पढ़ा है पियाजे की थ्योरी में, ऑब्जेक्ट परमानेंस हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। उस ऑब्जेक्ट परमानेंस शब्द का मतलब क्या है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीटेट में भी। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट, the ability to classify objects into different categories based on their characteristics, the ability to engage in abstract reasoning and hypothetical thinking, the ability to form mental representations of object। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है कि भाई बच्चे के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग या वो एबिलिटीज का डेवलपमेंट हो चुका है कि उसको पता है कि अगर कोई चीज उसके सामने से आउट ऑफ साइट हो जाए, यानी कि उसके सामने से हटा भी ली जाए, तो उसको ये पता है कि ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो चुका है, वस्तु स्थायित्व इसको हिंदी में हम कहेंगे। तो आपका क्या रहेगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो देखिए क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि जहां पर हम क्लासिफिकेशन की बात कौन सी स्टेज में करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 3rd नंबर की स्टेज है, उसमें करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात 4th स्टेज में करते हैं। और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बच्चा सिंबॉलिक तरीके से चीजों को समझता है, ये कौन सी स्टेज में हम बात करते हैं, 2nd स्टेज में। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे द टर्म इम्मैनेंट जस्टिस रिफर्स टू। देखिए पियाजे के अकॉर्डिंग इम्मैनेंट जस्टिस का क्या मतलब है, तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इम्मैनेंट जस्टिस शब्द का प्रयोग पियाजे ने अपनी कौन सी थ्योरी में किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में। तो इस टर्म का प्रयोग पियाजे ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में किया है। इस टर्म का मतलब क्या है इम्मैनेंट जस्टिस का, वो आपको बताना है। थ्योरी जब मैंने आप लोगों को करवाई थी तो इस वर्ड को हाईलाइट भी मैंने किया था, आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो पहले जो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है द बिलीव दैट मोरल रूल्स आर सब्जेक्टिव एंड कैन बी चेंज। देखिए ये बिलीव कि भाई मोरल रूल सब्जेक्टिव है और उनको चेंज किया जा सकता है, क्या इम्मैनेंट जस्टिस का ये मतलब है। द कंसिडरेशन ऑफ अदर्स पर्सपेक्टिव्स इन मोरल डिसीजन मेकिंग, यानी कि मोरल डिसीजन में जो है दूसरों के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करना। नेक्स्ट है द अंडरस्टैंडिंग दैट मोरल रूल्स आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल, या जो मोरल रूल्स हैं वो यूनिवर्सल और अनचेंजेबल हैं, इसकी समझ होना। नेक्स्ट है द बिलीफ दैट वायलेशंस ऑफ मोरल रूल्स विल इनवाइटेबली लीड टू पनिशमेंट, यानी कि जो मोरल रूल्स हैं उनको अगर वायलेट किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है तो सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा, ये मतलब है इम्मैनेंट जस्टिस का। तो ये बिल्कुल सही है। इम्मैनेंट जस्टिस का मतलब है द बिलीफ दैट वायलेशंस ऑफ मोरल रूल्स विल इनवाइटेबली लीड टू पनिशमेंट, यानी कि अगर कोई मोरल रूल्स को तोड़ता है तो उसको सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा। इम्मैनेंट जस्टिस का ये मतलब है अकॉर्डिंग टू पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, तो किसके द्वारा होता है, जेनेटिक फैक्टर्स, इंडिविजुअल मैच्योरेशन, इन्वायरमेंटल स्टिमुली या सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल टूल्स। तो थ्योरी के नाम से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि उन्होंने किसकी बात की है, सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स की बात की है। उनकी थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, लेकिन बात वो किसकी करते हैं, सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे's थ्योरी emphasizes the importance of moral realism। देखिए पियाजे की थ्योरी मोरल रियलिज्म के इंपोर्टेंस पर इंफेसाइज करती है, बल देती है, जिसका मतलब क्या है, किसका मतलब मोरल रियलिज्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये जो मोरल रियलिज्म शब्द है ये हमने पियाजे की कौन सी थ्योरी में पढ़ा है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, ठीक है। तो एक शब्द हमने यूज किया है मोरल रियलिज्म और दूसरा था मोरल रिलेटिविज्म। तो मोरल रिलेटिविज्म और मोरल रियलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों से किसका मतलब पूछा गया है, मोरल रियलिज्म, लेकिन मैंने जब थ्योरी करवाई थी तो दोनों को आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो मोरल रियलिज्म का क्या मतलब है, द बिलीव दैट मोरल रूल्स आर फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, यानी कि जो मोरल रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल है, उनको चेंज किया जा सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, द एबिलिटी टू कंसिडर अदर्स पर्सपेक्टिव्स इन मोरल डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो मोरल डिसीजंस जब लिए जाते हैं तो उसमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करना। द अंडरस्टैंडिंग दैट मोरल रूल्स आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल, या ये समझ पैदा होना कि भाई जो मोरल रूल्स हैं वो क्या है, यूनिवर्सल और अनचेंजेबल है। द फोकस ऑन पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स इन मोरल रीजनिंग, या जो मतलब नैतिक तर्क है उसमें जो पर्सनल नीड्स और डिजायर्स हैं उन पर फोकस करना। तो देखिए मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है, ये जो आप लोगों ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी है प्याजे की, तो उसमें उन्होंने 2 स्टेजेस की बात की है, मेनली 2 स्टेजेस बताई हैं। एक हिट्रोनोमस मोरलिटी, जिसको उन्होंने मोरल रियलिज्म का नाम दिया है, यानी कि वो मोरलिटी जो बाहर से इम्पोज की जाती है, बाहर से थोपी जाती है कि भाई जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल है, वो अनचेंजेबल है, उनको चेंज नहीं कर सकते। तो मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है कि जो अंडरस्टैंडिंग दैट मोरल रूल्स आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल। ठीक है, कौन सी मोरलिटी की बात यहाँ पर हो रही है, हिट्रोनोमस मोरलिटी की बात हम यहाँ पर। नेक्स्ट है मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन मोरल रीजनिंग, या मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्क में जो हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर यानी कि हमारा जो संज्ञान काम कर रहा है उसमें कुछ मेच्योरिटी आ जाती है, इसके कारण ये होता है, या रिवॉर्ड या पनिशमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। तो इनमें से क्या होगा आपका, यानी कि जहां पर बच्चा मोरल जजमेंट के प्रति, जहां पर उसको मोरलिटी से रिलेटेड जजमेंट लेना होता है, वहां वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसमें रिजिडिटी कम हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है बच्चे में मोरल प्रिंसिपल्स को इंटरनलाइज कर लिया है, यानी कि उसने जो है मोरलिटी को इंटरनलाइज कर लिया है, उसका डेवलपमेंट उसमें हो चुका है। ठीक है, तो इसके कारण से वो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, रिजिडिटी कम हो जाती है कि भाई जो मोरल रूल्स है उनको चेंज भी किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी मोरलिटी की बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमस मोरलिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्याजे द टर्म मोरल रियलिज्म, देखिए यहाँ पर टर्म दे दी है, पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था, थ्योरी में बात की गई थी। ठीक है, अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो क्या कहा है, प्याजेस थ्योरी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल रियलिज्म। तो क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया है। ठीक है, मोरल रियलिज्म की ही बात की गई है। मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है, तो जस्ट अभी हमने किया है, मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है, जो मोरल रूल्स है वो यूनिवर्सल है, अनचेंजेबल है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। हिट्रोनोमस मोरलिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, पिछली ही स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, देखिए वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो किस चीज की महत्ता पर बल देता है, किस चीज पर फोकस करता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, इंडिविजुअल कॉग्निटिव प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। उनकी थ्योरी के नाम से ही क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, ये हम डिटेल में कर चुके हैं, आप थ्योरी को जरूर देखिएगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Kohlberg, which stage of moral development is focused on maintaining good relationships and living up to others' expectations? देखिए कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में जो स्टेजेस दी गई हैं उनमें से आपको बताना है कि भाई ये जो स्टेज है जिसमें बच्चा रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की कोशिश करता है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को भी वो पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो कौन सी स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो देखिए आपका आंसर होगा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि 3rd नंबर की स्टेज है। और लेवल की अगर हम बात करें तो 2nd लेवल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बच्चा अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, दूसरों से अप्रूवल गेन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Kohlberg, which stage of moral development is characterized by an individual obeying laws and upholding social order? देखिए अगर कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की हम बात करें तो ये कौन सी स्टेज है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो लॉज को ओबे करता है, किस लिए, ताकि सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, उनको अपहोल्ड करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए वो लॉज को ओबे करता है। अगर यहाँ पर होता वो लॉज को इसलिए ओबे करता है क्योंकि पनिशमेंट का उसको डर है, तो यहाँ पर स्टेज नंबर 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है, सोशल ऑर्डर की बात की गई है, सोशल लॉज की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेज होगी, यानी कि कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, 4th नंबर की स्टेज, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और हम लेवल की बात करें तो ये कौन सा लेवल होगा, 2nd, कन्वेंशनल मोरल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर्स थ्योरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद,
क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखिए ब्रूनर की थ्योरी किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात किसके द्वारा की गई है? पैवलोव। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं? स्किनर करते हैं। और सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? बंडूरा के द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर्स थ्योरी हाईलाइट्स द इंपोर्टेंस ऑफ। देखिए ब्रूनर की जो थ्योरी है वो किस चीज की इंपोर्टेंस को हाईलाइट करती है? पैसिव लर्निंग को बताती है, रेपिटेशन एंड रोट मेमोराइजेशन की बात की गई है, या इंडिविजुअल डिस्कवरी एंड एक्टिव लर्निंग, टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन। पैसिव लर्निंग की बिल्कुल बात नहीं की गई है, रेपिटेशन और मेमोराइजेशन की बात ब्रूनर नहीं करते हैं, टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन की बात उनके द्वारा नहीं की गई है, उन्होंने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात की है, डिस्कवरी लर्निंग की बात उनके द्वारा की गई है, एक्टिव लर्निंग की बात की गई है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इंडिविजुअल डिस्कवरी एंड एक्टिव लर्निंग। इनकी जो ब्रूनर है वो एक्टिव लर्नर पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका मानना है कि भी बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर है, वो अपनी नॉलेज को खुद डिस्कवर करता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याजे प्रपोज दैट मोरल डेवलपमेंट बिगिंस इन विच स्टेज ऑफ हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी किस स्टेज में बच्चे में मोरल डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। यानी कि बच्चे में मोरलिटी का डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में हो जाता है, उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कौन सी स्टेज से बच्चे में मोरालिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है? ये हो जाता है सेकंड स्टेज, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसका टाइम पीरियड 2 to 7 ईयर्स है। देखिए उन्होंने दो तरह की मोरालिटी की बात की है, हिट्रोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी। तो यहाँ पर बच्चे में हिट्रोनोमस मोरालिटी यानी कि जो बच्चा होता है उसमें मोरालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन वो किस तरह की मोरालिटी होती है? बाहर से इम्पोज की हुई मोरालिटी होती है। यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है दूसरों के जो रूल्स होते हैं उनको वो फॉलो करता है, वो बच्चे के ऊपर जो थोपे जाते हैं उन रूल्स को वो फॉलो करता है। तो किस तरह की मोरालिटी का डेवलपमेंट होता है? हिट्रोनोमस मोरालिटी का। कौन सी स्टेज में हो जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि सेकंड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Piaget's theory suggests that children progress from a heteronomous morality stage to an autonomous morality stage around the age of। देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन में heteronomous morality का एज ग्रुप देखा था कि कौन सी एज में जो है बच्चे में heteronomous morality का प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई हिट्रोनोमस मोरालिटी से जो है ऑटोनोमस मोरालिटी की तरफ जब बच्चा प्रोग्रेस करता है तो उसका एज ग्रुप क्या रहेगा? कौन सी एज में जो है वो हिट्रोनोमस मोरालिटी टू ऑटोनोमस मोरालिटी की तरफ प्रोग्रेस करता है? 2 to 3 years old, 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15। तो देखिए 4 to 7 ईयर्स हमने यहाँ पर देखा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि यहाँ पर बच्चे में हिट्रोनोमस मोरालिटी का डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा दूसरों के रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम ऑटोनोमस मोरालिटी की बात करें तो एज ग्रुप क्या रहेगा? 8 to 11 ईयर्स। यहाँ पर जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो उसको ये समझ पैदा हो जाती है कि जो मोरालिटी है वो बाहर से इम्पोज नहीं की जाती, उसमें जो यानी कि मोरालिटी के जो रूल्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर बच्चा मोरालिटी की जो प्रिंसिपल्स है उनको इंटरनलाइज करना सीख जाता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Vygotsky's theory emphasizes the role of in cognitive development, language and communication, observational learning, genetic predisposition, internal mental process। तो देखिए किस पर ज्यादा फोकस करते हैं? लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात करते हैं वाइगोत्स्की। उन्होंने लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स भी बताई है। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स है मैंने थ्योरी में करवाई हुई है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लैंग्वेज की कौन सी 3 फॉर्म्स की बात वाइगोत्स्की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस इज क्लोजली लिंक्ड टू। देखिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों में हायर मेंटल फंक्शंस यानी कि उच्च मानसिक कार्यों का डेवलपमेंट किस तरह से होता है? मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स यानी कि ब्रेन स्ट्रक्चर्स में कुछ मैच्योरेशन आ जाती है उसके कारण, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण, या इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, या कल्चरल एंड सोशल इंटरेक्शन। तो वाइगोत्स्की किस पर फोकस करते हैं? कल्चरल एंड सोशल इंटरेक्शन पर। उनका मानना है कि बच्चों में हायर मेंटल फंक्शंस का डेवलपमेंट सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन के कारण होता है, यानी कि वो किस तरह के लोगों के बीच रह रहा है, किस तरह के लोगों से वो इंटरेक्ट हो रहा है। अगर वो अपने से ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्तियों के बीच रह रहा है तो एज वहां पर मैटर नहीं करती, वहां पर बच्चे में जो है हायर मेंटल फंक्शंस का डेवलपमेंट एज से पहले भी हो जाता है। तो वो किस पर फोकस करते हैं?
कल्चर एंड सोशल इंट्रैक्शन। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैं वाइगॉत्स्की, प्याजे, ब्रूनर और कोहलबर्ग से रिलेटेड जो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर आई थी वो कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप साथ साथ कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों को और ज्यादा हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर सेशन आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ फीडबैक है या कुछ भी किसी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। और अगली वीडियो में हम जो है फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी और एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हमने की थी, उन दोनों थ्योरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करें।